दोस्तों कहानी शुरू होती है और हमें साल 50 बीसी का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक राजकुमारी को देखते हैं जिसकी नुन्नूपुर के राजकुमार घसीटालाल से शादी होने वाली थी, जो कि एक नंबर का च***या था। लेकिन राजकुमारी इस गधे से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी दासी के हाथों एक एंटीक बॉक्स मंगवाती है जिसके अंदर होते हैं जादुई इयररिंग्स। अब राजकुमारी एक इयररिंग खुद पहनती है और दूसरी अपनी दासी को पहनाती है, जिससे होता यह है कि इन दोनों की आत्माएं आपस में बदल जाती है। मतलब राजकुमारी की आत्मा दासी के शरीर में और दासी की आत्मा राजकुमारी के शरीर में चली जाती है। तभी वहाँ पर महाराज दरभंगा आते हैं और अपनी बेटी को घसीटालाल से बजवाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 4 लड़कियों के एक ग्रुप को जिनके नाम कुछ इस तरह थे: डायना पेंटी, फटा गोदाम, कटरीना भड़वी और जलेबी बाई। ये चारों कहने को तो कॉलेज स्टूडेंट्स थी, लेकिन ये चारों बस दिन भर मॉल में भटकती रहती थी और अपने पिछवाड़े दिखाकर इन जैसे शरीफ और मासूम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती थी। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो एक शॉप से कच्छियां खरीद रही होती हैं, तभी वहां पर उनकी दुश्मन माया मरवाले अपनी सहेलियों के साथ आती है और डायना पेंटी का मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन तभी इसका बदला लेने के लिए डायना वहां पर पड़ी हुई एक कच्छी उठाती है और उसे चुपके से माया मरवाले के बैग में डाल देती है। जिसके बाद जब माया मरवाले वहां से बाहर जाती है, तभी दुकान का सायरन बजता है और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आकर उसे दबोच लेते हैं। फिर जब वो सभी वहां से जाने लगते हैं, तभी डायना पेंटी को वहां पर एक एंटीक शॉप दिखाई देती है और वो सभी एंटीक्स खरीदने के लिए वहां पर चले जाते हैं। अब वहां पर सामान देखते वक्त डायना की नजर एक एंटीक बॉक्स पर पड़ती है और ये वही बॉक्स था जिसके अंदर वो जादुई इयररिंग्स थी। डायना उस बॉक्स को खोलकर देखती है और उसे वो इयररिंग्स बहुत पसंद आती हैं। वो उसे खरीदना चाहती थी, लेकिन दुकान की मालकिन कालिंगा उसे मना कर देती है और कहती है कि ये बेचने के लिए नहीं है। लेकिन अब डायना को तो वो इयररिंग्स चाहिए ही थे, इसलिए वो चुपके से उस बॉक्स में से इयररिंग्स निकाल लेती है और उसकी जगह उसमें दूसरे इयररिंग्स डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक चिंदी चोर पप्पू हटेला को देखते हैं जो कि एक गैस स्टेशन में चोरी कर रहा होता है। इसी दौरान वहां पर डायना पेंटी अपनी सहेलियों के साथ पेट्रोल भरवाने आती है, जिन्हें देखकर पप्पू हटेला के हाथ जो लगता है वो उसे उठा लेता है और उनसे नजर छुपाते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी डायना उसे वहां का एम्प्लॉय समझकर आवाज देती है और उसकी कार में पेट्रोल भरने को कहती है। अब उससे पीछा छुड़ाने के लिए पप्पू हटेला कार में पेट्रोल डाल देता है, लेकिन तभी डायना उसे कहती है कि क्या तुम कार का इंजन भी देख सकते हो। अब पप्पू हटेला कार का इंजन चेक करने लगता है, लेकिन तभी डायना के पिछवाड़े में चुल सी मचती है और वो पप्पू हटेला के साथ बकचोदियां करना शुरू कर देती है। फिर जैसे तैसे करके पप्पू हटेला उससे अपना पीछा छुड़ाता है। जिसके बाद वो भी वहां से जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहां पर गिरी एक इयररिंग पर पड़ती है, जिसको वो गोल्ड की इयररिंग समझकर उठा लेता है। वहीं डायना पेंटी जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका छोटा भाई उसके कपड़े और मेकअप लगाकर लड़की बनने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये देखकर डायना को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गालियां देकर वहां से भगा देती है। फिर उसी रात हम एक चोमू चिंकू चूतड़ को देखते हैं जो कि डायना पेंटी का बॉयफ्रेंड होता है। वो उसे बाहर खड़ा गंदे गंदे इशारे करता है और नीचे आने को कहता है। फिर नीचे आने के बाद वो डायना पेंटी से कहता है कि जब भी तुम मुझे हाथ लगाती हो, मेरा बाबूराव खड़ा होकर सलामी देने लगता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीकेंड हम दोनों पलंग तोड़ मजदूरी करें। लेकिन डायना उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मजदूरी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी हम दोनों मजदूरी करें वो मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो। अब ये सुनकर चिंकू चूतड़ उदास हो जाता है और सोचता है कि आज रात को भी हिलाकर ही सोना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम पप्पू हटेला को देखते हैं जो कि अपनी चुराई हुई चीजों को चेक कर रहा होता है। उधर घर पर जब डायना पेंटी फटे गोदाम से बात कर रही थी, तभी हम देखते हैं कि उसने वो एक इयररिंग अपने कान में पहन रखी थी। उधर पप्पू हटेला भी उस इयररिंग को निकालकर अपने कान में पहन लेता है और खुद को देखकर छूतियों की तरह हंसने लगता है। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और उनके साथ भी वही होता है जो कहानी की शुरुआत में उस राजकुमारी के साथ हुआ था। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जब डायना पेंटी सोकर उठती है तो वो पप्पू हटेला बन चुकी होती है। मतलब उसकी आत्मा पप्पू हटेला के शरीर में आ चुकी थी। वो सोकर उठती है और मूतने के लिए बाथरूम जाती है, लेकिन जब उसकी नजर नीचे अपने बाबूराव पर पड़ती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। वो भागकर अपनी शक्ल देखती है तो उसे पता चलता है कि वो एक बदसूरत सा आदमी बन चुकी है। अब वो ये बात बताने के लिए फटे गोदाम को फोन करती है, लेकिन वहीं फटे गोदाम का फोन स्विच ऑफ होता है। अब डायना को पहनने के लिए कपड़े चाहिए थे, इसलिए वो चुपके से अपने बाप के कमरे में जाती है और उनके कपड़े चुराकर वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम पप्पू हटेला को देखते हैं जिसकी आत्मा अब डायना पेंटी के शरीर में आ चुकी थी। वो भी सोकर उठता है और मूतने के लिए बाथरूम में जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि अब उसके बाबूराव की जगह उसके पास सिर्फ एक छेद है। इसके बाद डायना पेंटी अपनी फ्रेंड फटे गोदाम को फोन करती है और उसे उसी वक्त बाहर स्टेडियम में आने को कहती है। फिर जब फटा गोदाम बाहर उसका वेट कर रही होती है, तभी वहां पर डायना पेंटी आती है जो कि अब एक आदमी बन चुका था। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं ही तुम्हारी कच्ची में कच्ची वाली दोस्त डायना हूँ, लेकिन फटा गोदाम उस पर विश्वास नहीं करती और उसके मुंह पर स्प्रे करके उसे नीचे गिरा देती है।
अब फटा गोदाम वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी डायना एक सड़ी हुई कविता सुनाती है जो वो दोनों बचपन में साथ में गाते थे। अब ये देखकर फटे गोदाम को उस पर यकीन तो हो जाता है, लेकिन वो हैरान थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड एक आदमी बन चुकी थी। फिर वो उसे अपने घर की चाबी देती है और उसे वहां पर वेट करने को कहती है। फिर उसके घर आकर डायना अपने घोड़े पर परफ्यूम लगाने लगती है क्योंकि उसमें से बहुत तेज बदबू आ रही थी। तभी फटा गोदाम भी वहां पर आती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे घर पर फोन करके ये कह दिया है कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहोगी। अब डायना एक ट्रिमर लेकर अपने शरीर के सारे बाल साफ करने लगती है, जिस दौरान फटा गोदाम उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास सचमुच में बाबूराव है, और है तो क्या मैं उसे देख सकती हूँ। अब डायना पहले तो उसे मना कर देती है, लेकिन फिर उसके बार बार फोर्स करने पर वो उसे दिखा देती है। अब उसका घोड़ा इतना बड़ा था कि उसे देखते ही फटे गोदाम के मुंह में पानी आ जाता है। वो कहती है कि मैंने ज्यादा घोड़े तो नहीं देखे, लेकिन ये टॉप 5 में तो जरूर होगा। डायना उससे पूछती है कि तुमने कितने घोड़े देख रखे हैं, जिस पर फटा गोदाम कहती है 5, जिनमें से एक मेरे छोटे भाई का भी था। जिसके बाद वो दोनों मस्ती करने लग जाते हैं, लेकिन वहीं नीचे उसकी मॉम उसकी आवाजें सुन लेती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि फटा गोदाम उस आदमी के साथ जरूर मजदूरी कर रही है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात से उसके बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसी रात डायना अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ दबा दबा कर मजदूरी करना चाहती हूँ। लेकिन फोन पर एक आदमी की आवाज सुनकर उसके बॉयफ्रेंड की फटकर 464 हो जाती है और वो फोन काट देता है। फिर अगले दिन डायना और फटा गोदाम अपनी बाकी की सहेलियों से मिलने जाती हैं, जहाँ पर वो उन्हें भी बता देते हैं कि डायना पेंटी अब एक आदमी बन चुकी है। जिसके बाद क्या था, डायना को उन्हें भी अपना बाबूराव दिखाना पड़ता है। इसके बाद वो सभी मस्ती करने लग जाते हैं, लेकिन इसी दौरान डायना को कुछ ज्यादा ही जोश चढ़ जाता है और वो सभी को मारकर चित्त कर देती है। फिर अगली सुबह जब डायना सोकर उठती है तो हम देखते हैं कि फटा गोदाम उसे घूर घूर कर देख रही होती है, जैसे कि वो उसके साथ मजदूरी करना चाहती हो। फिर डायना पेंटी अपने पेरेंट्स को सब कुछ सच बताने के लिए अपने घर जाती है, लेकिन तभी उसका बाप उसे एक गार्डनर समझ लेता है और उसे अपने गार्डन के घास काटने का काम दे देता है। फिर काम खत्म होने के बाद उसका बाप उसके पास आता है और उसे अपनी वाइफ के बारे में बताने लगता है। कहता है कि हम दोनों सोते तो एक ही बेड पर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही दूर हैं। यहाँ तक कि हमने कई महीनों से मजदूरी भी नहीं की। वहीं काम करते वक्त डायना अपने छोटे भाई को देखती है, जो कि उसके कपड़े पहनकर टोनी कक्कड़ के गानों पर नाच रहा होता है। अब उसको कैसे भी करके अपना शरीर वापस चाहिए था, इसलिए वो सभी मिलकर उसकी एक फ्रेंड के पास जाते हैं, जो कि जादू टूना करने में एक्सपर्ट थी। वो उन्हें बताती है कि डायना के ऊपर किसी ने बहुत ही खतरनाक एंशिएंट जादू कर रखा है और इसी वजह से वो एक आदमी बन चुकी है। अब उन सबको उसकी दुश्मन माया मरवाले पर शक होने लगता है, क्योंकि वो ही एक ऐसी कमीनी थी जो ऐसा घटिया काम कर सकती थी। और इसी का बदला लेने के लिए वो एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पर माया मरवाले अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई थी। अब ये पता करने के लिए कि वो काम माया मरवाले ने ही किया है, उन्हें उसकी पीठ पर लगा एक टैटू देखना था। अब डायना पेंटी उसके सारे कपड़े फाड़ देती है, लेकिन उसे वो टैटू कहीं दिखाई नहीं देता, जिससे अब ये साफ हो चुका था कि ये काम करने वाला कोई और ही है। इसके बाद डायना को जोर का मूत लग जाता है, तो वो मूतने के लिए बॉयज वॉशरूम में चली जाती है। अब वहाँ पर खड़े होकर मूतने का सिस्टम बना हुआ था और उसे पता नहीं था कि खड़े होकर कैसे मूतना है, इसलिए वो अपनी धार को इधर उधर चलाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कालिया खड़ा होता है, जो उसे बताता है कि तुम एक चीज पर निशाना लगाओ और वहीं पर अपनी धार चलाओ, और हाँ, होने के बाद अपने पप्पू को 3 बार हिलाना मत भूलना। अब कालिये का ये आइडिया काम कर जाता है और डायना अच्छे से मूत पाती है, जिससे खुश होकर वो कालिये को पप्पी देकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि डायना पेंटी स्कूल आ जाती है और यहाँ पर झाड़ू लगाने वाले का जॉब ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड पर नजर रखना चाहती थी कि कहीं वो उसे छोड़कर किसी और के साथ मजदूरी ना कर ले। वहीं दूसरी तरफ हम पप्पू हटेला को देखते हैं, जिसके पीरियड शुरू हो गए थे, तो वो दुकान में जाकर पैड्स खरीद लाता है। उधर स्कूल खत्म होने के बाद घर पर जब डायना अपने बाप के साथ बास्केटबॉल खेल रही होती है, तो उसका भाई उसे देखने लगता है और उसके मूव्स देखकर वो समझ जाता है कि ये उसकी बहन ही है। फिर रात को वो सभी फिर से अपनी जादू टोने वाली फ्रेंड के घर जाते हैं, जहाँ पर वो उनको उन इयररिंग्स के बारे में बताती है, जिसको पहनने के बाद ही उसके साथ ये सब शुरू हुआ था। फिर वो एक इयररिंग लेकर उस एंटीक शॉप वाली कालिंगा के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसको पहनने से डायना एक आदमी बन गई थी। फिर कालिंगा उसे बताती है कि ये जादू इयररिंग्स हैं और अगर तुम्हें वापस नॉर्मल होना है तो तुम्हें उस इंसान को ढूंढना होगा जिसके पास दूसरी इयररिंग है, जिसके बाद तुम्हें वो दोनों इयररिंग्स पहननी होगी और फिर तब ही तुम अपनी बॉडी में वापस आ पाओगी। अब डायना उस इयररिंग का पता लगाने के लिए उसके पोस्टर छपवाकर अपने कॉलेज में लगवा देती है, ताकि जिसे भी इसके बारे में पता चले वो आकर उसे बता दे। इसके साथ ही वो अपने बॉयफ्रेंड पर भी नजर रखे हुए थी कि कहीं उसके बॉयफ्रेंड का किसी और के साथ तो अफेयर नहीं चल रहा, पर क्योंकि वो एक आदमी के शरीर में थी तो उसके बॉयफ्रेंड चिंकू चूतड़ को लगता है कि ये कोई छक्का है और उसके पीछे पड़ गया है, इसलिए वो हमेशा उससे दूर भागता है। फिर एक दिन जब डायना अपने रूम में वो इयररिंग ढूंढ रही होती है, तभी वहां पर उसकी मॉम आ जाती है
वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर डायना कहती है कि मैं अपनी इयररिंग ढूंढ रही हूँ क्योंकि वो गलती से यहाँ पर आ गई थी। अब उसकी मॉम उसे अट्रैक्ट होने लगती है और उसे अपने साथ खाना खाने के लिए पूछती है। इसके बाद जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक उसकी मॉम में ठरक जाग जाती है और वो उसे वहीं पकड़कर चूसने लगती है। लेकिन तभी डायना उसे अपने से दूर करती है और कहती है कि मुझे मर्द पसंद है। अब अपनी माँ की ठरक को देखते हुए डायना उसे कहती है कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ मजदूरी करने के लिए तड़पा जा रहा है, लेकिन तुम उसे खुद को छूने तक नहीं देती। इस पर उसकी मॉम कहती है कि मैं भी उसके साथ मजदूरी करना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे छूने नहीं देता। तभी डायना उसे कहती है कि चलो आज हम तुम्हारी झाटे साफ करते हैं ताकि आज रात तुम अपने पति से दबाकर बजवा सको। जिसके बाद वो दोनों सीधा बाथरूम में चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वहां पर उसका पति आता है और जब वो बाथरूम में अपनी पत्नी को डायना के साथ देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और डायना को वहां से भगा देता है। जिसके बाद वो अपनी पत्नी के पास आता है और उसके साथ दबाकर मजदूरी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम डायना के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि उसकी यादों में देवदास बनकर दुख भरे गाने सुन रहा था। इसी दौरान सड़क पर उसकी नजर डायना पर पड़ती है जो कि अब एक छिनाल बन चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड जल्दी से उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तभी पप्पू हटेला उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। वो कहता है कि होंगे $40। जिसके बाद वो उससे पैसे छीन लेता है और उसकी कार लेकर वहां से भाग जाता है। फिर अगली सुबह जब डायना की एक मोटी फ्रेंड टीवी पर न्यूज देख रही होती है तभी उसमें बताया जाता है कि एक लड़की हुत का लालच देकर आदमियों से पैसे ले लेती है, जिसके बाद वो उन्हें पीट कर वहां से चली जाती है। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि पप्पू हटेला ही था। अब ये देखते ही वो जल्दी से फटे गोदाम को फोन करती है और उसे बता देती है कि डायना की बॉडी मिल चुकी है। लेकिन उस टाइम फटा गोदाम घर पर नहीं होती तो उसकी ये बातें उसकी मॉम सुन लेती है। फिर उसी रात स्कूल की एक प्रोम पार्टी होती है जहाँ पर फटा गोदाम डायना के साथ आती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को जलाना चाहती थी। इसी दौरान वहाँ पर फटे गोदाम का बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसको जलाने के लिए डायना फटे गोदाम को चूसने लगती है। अब क्योंकि फटे गोदाम को डायना से प्यार हो चुका था इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या आज रात तुम मेरे साथ मजदूरी कर सकती हो। लेकिन डायना उसे मना कर देती है और कहती है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमेशा रहेंगे। फिर वहाँ पर डायना अपने बॉयफ्रेंड को देखती है जो कि प्रॉम में माया मरवाले के साथ आया हुआ था। लेकिन तभी डायना वहां पर जाती है और माया को मारकर चित्त कर देती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि मैं ही डायना हूँ, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उस पर विश्वास नहीं करता और उसे वहां से जाने को कहता है। तभी डायना उसके कान में कहती है कि मुझे पता है कि जब भी मैं तुम्हें हाथ लगाती हूँ तुम्हारा पानी छूट जाता है। अब ये बात सिर्फ डायना को ही पता थी, इसलिए उसके बॉयफ्रेंड को भी उस पर विश्वास हो जाता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड ही है। अब वो उसे किस करना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो एक आदमी के शरीर में थी इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हम पप्पू हटेला को देखते हैं जो कि अब एक बार डांसर बन चुका था। लेकिन तभी वहां पर डायना पहुंच जाती है क्योंकि उसकी सहेलियों ने उसे उसका पता बता दिया था। अब डायना उससे अपना शरीर वापस मांगती है, जिस पर पप्पू हटेला कहता है कि आज रात मुझे कम से कम $500 कमाने दो, जिसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी वापस कर दूंगा। लेकिन फिर इसके बाद तुम मुझे हर वीकेंड अपनी बॉडी दे दिया करना, जिसके बदले मैं तुम्हें कमाई के आधे पैसे दे दूंगा। अब ये सुनते ही डायना उसका गला दबाने लगती है और कहती है कि बहन के लोग मुझे मेरी बॉडी अभी वापस कर। लेकिन तभी उनको देखकर उस बार का बाउंसर आ जाता है और डायना को रोक देता है। अब पप्पू हटेला फिर से अपना नंगा नाच करने चला जाता है और डायना निराश होकर अपने दोस्तों के पास वापस आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसने उसके कानों से वो इयररिंग्स चुरा लिए थे। फिर वो उन दोनों इयररिंग्स को पहनती है जिससे उसकी आत्मा वापस उसकी बॉडी में आ जाती है और पप्पू हटेला की आत्मा वापस उसकी बॉडी में चली जाती है। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पप्पू हटेला को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। वहीं उसके छोटे भाई का शक कंफर्म हो चुका था कि वो आदमी उसकी बहन ही थी, लेकिन डायना उसे ये राज राजी रखने को कहती है। तभी वहां पर उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और फिर डायना उसे कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ पलंग तोड़ मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पप्पू हटेला पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग जाता है और एक कार को रोककर उसे वहां से चलने को कहता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो कार वाला एक छक्का होता है जो उसी वक्त कार को लॉक करके उसे बजाने के लिए अपने साथ ले जाता है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।